आप लोग कितना तैयार हैं राजस्थान के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए? जीनत जी, आम आदमी पार्टी अभी नहीं, पिछले 3 सालों से लगातार राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काम कर रही है और तीनों ही राज्यों में हमारी स्टेट यूनिट बन चुकी है, हमारी विधानसभा लेवल की कमेटी बन चुकी है, यहाँ तक कि हमने सर्कल इंचार्ज और बूथ इंचार्ज भी बना चुके हैं। तो बूथ लेवल पे हमारी तैयारी पूरी है, बूथ लेवल की हमारी कमेटियां बन चुकी हैं और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोग भी कह रहे हैं कि हमें भी अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस चाहिए, जहाँ पे फ्री में अच्छी शिक्षा हो, अच्छा इलाज हो, जहाँ पे फ्री बिजली मिले, फ्री पानी मिले, अच्छा गवर्नेंस मिले, उसके लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लोग तैयार है। अरे उनको फोन दे दो। ठीक है, एक मिनट, आप शायद किसी शोर वाली जगह पर हैं, एक बार अपने आप को थोड़ा सा अलग कीजिएगा वहां से, फिर हम और बातचीत करते हैं। क्योंकि आप लोग एक गठबंधन का हिस्सा है, जहां पर आप साथ में लड़ने की बात करें लोकसभा चुनाव, वहां फिर क्या आप अपने ही उस साथी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? तो मैं इस पर जरूर बात करूंगी। हाँ, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हमारे साथ, एक बार देखिएगा घरेंद्र जी का ऑडियो। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, कितना बड़ा थ्रेट मानते हैं हम आम आदमी पार्टी के बढ़ते कदम को? आप ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो मैं जवाब क्या दूं? हम तो बिल्कुल थ्रेट नहीं मानते हैं। नहीं, आपके दिल में जो भी जवाब होगा, आपका अपना गणित जो भी कहता होगा, आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी बात रखिए खुलकर। पिछले 6 महीने और 8 महीने में हाँ, आम आदमी पार्टी का जो भ्रष्टाचार जनता के सामने आया है, उसके कारण जनता के अंदर एक बहुत बड़ी निराशा आई है। क्योंकि जब जनता ने इनको चुना था, तब ये सोच के चुना था कि आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल जी एक नई तरीके की राजनीति को करने आए हैं। परंतु शराब के घोटाले से लेके बस के घोटाले तक और बाद में शीश महल बनने तक, जनता को जब उनकी रियलिटी पता लगी कि ये कहते तो कुछ और हैं, करते तो कुछ और हैं, इसके बाद दिल्ली के अंदर भी बहुत ज्यादा उनकी जो लोकप्रियता है वो खत्म हुई है। और जिन जिन मॉडलों की वो बात करते रहे कि दिल्ली को हम फ्रांस और पेरिस बनाएंगे, तो बारिश की हालत में और गर्मी की हालत में और पोल्यूशन की हालत में वो कैसे पेरिस बनता है, ये आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता है। मेरा ये कहना है कि अब जनता ने ये समझ लिया है कि इनके जो दिए हुए गलत वादों से वो अब धोखा नहीं खाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा, जीनत जी, एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, कई बार भी कहता हूँ कि आपका जो जन्म हुआ है वो कांग्रेस की पार्टी के अंदर से कुछ वोट परसेंटेज को लेकर जन्म हुआ है। चाहे वो दिल्ली को समझ लो, चाहे वो यहाँ पंजाब में समझ ले। ठीक बात। यदि कांग्रेस को वोट लेके, कांग्रेस के वोट परसेंटेज को लेके आपकी पार्टी का जन्म हुआ है, तो क्या कांग्रेस के साथ खड़े होकर या तो आप कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे या कांग्रेस को फायदा पहुंचाएंगे और अपने को नुकसान पहुंचाएंगे। हमने हमेशा कहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लोग हैं। तो ये दोनों चीजें जब राजस्थान में जाते हैं या मध्य प्रदेश में जाते हैं या छत्तीसगढ़ में जाते हैं, वहां पर कांग्रेस के साथ इनकी चुनौती होती है। और कांग्रेस हमेशा कहती रही, आपके चैनल पर भी आपने सुना होगा, वो कहती थी कि ये भाजपा की बी पार्टी है। अब सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कौन ए और कौन बी पार्टियां हैं। नहीं तो आप ये स्पष्ट कर दीजिए, अभी तो कांग्रेस के मेहमान है नहीं पैनल में, वो जुड़ेंगे तो मेरा प्रश्न उनसे भी रहेगा। यदि ये लड़ते हैं, सुनिए ना, जैसे गुजरात में आरोप लगे कि आपको फायदा पहुंचा दिया गया, यानी कि बीजेपी को नुकसान हुआ, कांग्रेस पार्टी को। हिमाचल में तो चलिए खैर सरकार बन गई, लेकिन फिर भी कई बार गोवा को लेकर भी बातें हो जाती हैं। तो मेरा आपसे सीधा सा सवाल है कि अगर ये चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में भी अगर तैयारी कर रहे हैं, तो फिर फायदा तो आप ही को होगा ना। या तो ये सरकार बना ले जाएंगे या तो कुछ ऐसा होगा करिश्मा, अन्यथा तो फिर ये भी तो कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि ये तो देखिए नुकसान तो कांग्रेस को ही करते हैं। जो आप बात कह रहे हैं, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं समझ गया, मैं उसी चीज को तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो ये समय है, इस समय अब कोई चीज नौटंकी नहीं चलेगी, किसी भी तरीके की नहीं चलेगी। क्योंकि ये वो लोग कहते थे कि हम कांग्रेस के साथ नहीं खड़े होंगे, हम उन पार्टियों के साथ नहीं खड़े होंगे, लालू और इन लोगों के साथ, जैसा क्योंकि साथ में खड़े हुए और उनकी जो जिनको इन्होंने लगातार गाली देके वोट लिया है, उनके साथ खड़े होने पर लोग इनको वोट नहीं देंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। दूसरा एक और लाइन कह के खत्म करूंगा। मेरा ये मानना है कि हम तैयारी करते हैं अपने चुनाव की। हमने तो
अच्छी तरीके से बूथ लेवल तक काम किया है। अब हमको समझाना है कि कौन ए पार्टी है, कौन बी पार्टी है, कौन करप्ट पार्टी है और कौन करप्ट पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। ये यदि हमने अपनी जनता को समझा लिया, और जो पिछले 6-8 महीने में दिल्ली के अंदर दुनिया भर के जो इनके मंत्री जेल में हैं और इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, मैं आरोप कह रहा हूँ, आरोप लगे हैं, तो जनता को समझ में आएगा और इनका दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हो और खाने के कुछ और हो। ठीक है, अब जब राजनीति की बात करते हैं और पूरे अगर बड़े कैनवस पर देखते हैं तो फिर स्थिति बड़ी अलग नजर आती है। भारद्वाज जी जवाब दीजिएगा। देखिए जिन्हें मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी एक वो पार्टी है कि जो आंदोलन की कोख से निकली, और आम आदमी पार्टी ने आगे राजनीति के डिस्कोर्स को बदला है। जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स था, जब जहाँ पॉलिटिक्स में लोग कहते थे कि नेता सिर्फ कमाने के लिए आते हैं, आम आदमी पार्टी ने ये साबित करके दिखाया है कि अगर नेता चाहे तो लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकते। लोगों नेता चाहे तो बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं लोगों को मुफ्त में मिल सकती हैं। नेता अगर चाहे तो महिलाओं की यात्रा भी बस में फ्री हो सकती है। ये पॉलिटिकल कमिटमेंट की बात है, और हमने पॉलिटिक्स के डिस्कोर्स को चेंज करा है। हमने लोगों के जो पैसे हैं, जो लोगों जो टैक्स के रूप में देते हैं, हमने वो जनता के लिए खर्च करा है। पहले क्या होता था, ये पॉलिटिकल पार्टी जो भी थी, बीजेपी, कांग्रेस, ये अपने अपने घरों में ले जाती थी। हमने उस चीज को चेंज करा है, और केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस यही कहता है कि जहाँ पे सबकी बात हो रही है। नहीं, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि ये पैसों को घरों में ले जाते थे, और अगर आप कांग्रेस पार्टी का भी जिक्र करेंगे, तो आप मुझे ये बताइए कि आप कैसे जनता को विश्वास दिलाएंगे कि जो कांग्रेस विधानसभा में आपके लिए खराब है, जब आपके सामने लड़ती है, वो लोकसभा में आपके साथ लड़े, वो अच्छी कैसे हो सकती है? देखिए, जब हमारा अलायंस बना है, हमारे अलायंस में काफी पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि जहां हमारी आमने सामने की लड़ाई है, बहुत लोगों की है। बंगाल में ममता बनर्जी है, यूपी में अखिलेश यादव हैं, बिहार में आरजेडी है, तमिलनाडु में डीएमके, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कांग्रेस के खिलाफ किसी न किसी स्टेट में चुनाव लड़ते हैं। जो हमारा अलायंस हो रहा है, वो अलायंस हमारा लोकसभा चुनावों को लेकर है, क्योंकि लोकसभा में सब लोगों को मिलकर मोदी सरकार को हटाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी आज देश के लिए हानिकारक हो चुका है। नरेंद्र मोदी का जो शासन है उसे हटाना इसलिए जरूरी है कि देश का लोकतंत्र खतरे में। भारद्वाज जी, आप एक तो मैं आपसे ना बार बार कहती हूँ, आप देश के प्रधानमंत्री को जब संबोधित करते हैं तो आप ये जुबान मत यूज किया कीजिए, ऐसा हो चुका है, वैसा हो चुका है। थोड़ा तो अदब जरूरी है ना। मैं आपसे हर चर्चा में कहती हूँ, आप इस बात को तो मानते हैं। अब मेरा जो सवाल है आपसे, सुनिए तो सही। अब क्योंकि लोकसभा बाद में विधानसभा पहले है, तो आप लोग अगर आपस में लड़ेंगे तो बैठे बिठाए तो शुभेंदु जी को मुद्दा मिला हुआ है ना कि ये देखिए, एक बार लड़ते हैं, एक बार साथ में आते हैं। देखिए, शुभेंदु जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये अगर इन चीजों में खुश होना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओम प्रकाश राजभर इनके साथ हैं। ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा था कि नरेंद्र मोदी से झूठा आदमी मैंने आज तक सदी में नहीं देखा। नरेंद्र मोदी सबसे झूठे आदमी है। नरेंद्र मोदी पे विश्वास न करना, वो भी नरेंद्र मोदी के साथ बैठे हुए थे, वो भी आज इनके पार्टनर है। मैं ये कह रहा हूँ कि राज्यों के विधानसभा चुनाव लड़ना, हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा अधिकार है। और जहाँ देश की बात आएगी, जहाँ देश के मुद्दे हैं, तो निश्चित तौर पर हमने अलायंस बनाया। कांग्रेस भी उस अलायंस में है, उस अलायंस में तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने। तो देश के लिए जो हमारे कॉमन विचार है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाना है, इस भ्रष्ट और तानाशाही इंकारी सरकार को उठाना, उसके लिए सब एक मत है। ठीक है, लेकिन राज्यों के चुनाव हम सब लोग लड़ रहे हैं। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ, आप रहिए हमारे साथ। अनित सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अनित जी, अब आप ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, अगर आम आदमी पार्टी के कदम बढ़ रहे हैं, वो राजस्थान भी जा रही है, मध्य प्रदेश भी, छत्तीसगढ़ भी, हरियाणा में भी तैयारी हो रही है, मुख्यमंत्री पिछले दिनों होकर भी आए हैं, तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप एक अलायंस का हिस्सा हैं, और अगर आप शुरू में आमने सामने लड़ते हैं इन स्टेट्स में चुनाव, तो बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और इसका पब्लिक में क्या मैसेज जाएगा कि कहीं जो व्यक्ति आपके लिए, जो पॉलिटिकल पार्टी यहां पर खराब है, वो फिर बाद में अच्छी कैसे हो सकती है? जीनत जी, देखिए, मैंने आपके सामने बताया था कि हम कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक साथ आ रहे हैं, और वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भ्रष्ट और तानाशाही मोदी सरकार को हटाना है। जहाँ तक राज्यों की बात कर रहे हैं, हमारे सबके एस्पिरेशन है, सारे के सारे जो लोकल, जैसे आप टीएमसी की बात करेंगे, एरिया है, अपने हिसाब से वहाँ की लोकल की लड़ाई लड़ते हैं। उसी तरीके से हम सारे के सारे लोग जो भी हमारे लोकल गवर्नेंस में प्रॉब्लम आती है, हम उसके खिलाफ अपनी आवाज रेज करते रहते हैं। लेकिन जो नेशनल लेवल पे, जो देश के लेवल पे जिस तरीके से मोदी सरकार काम कर रही है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, पनाह दे रही है, और अडानी जैसे मुद्दे पर खामोश बैठी है,
जिस तरीके से देश का एक हिस्सा जल रहा है पिछले 4 महीनों से, लेकिन प्रधानमंत्री साहब चुप्पी साधे हुए हैं। हम इन सब तानाशाही हरकतों के खिलाफ एक साथ आ रहे हैं और मोदी सरकार के खिलाफ ये 2024 की तैयारी कर रहे हैं। अभी आपने सवाल पूछा, देखिए मनमुटाव होना एक पार्टी के अंदर, एक अलायंस के अंदर और किसी मुद्दे पर अलग विचार होना, ये एक अच्छे जनतंत्र की निशानी होती है। हम आपसे सवाल नहीं पूछते हैं कि मीडिया में किस तरीके से वसुंधरा राजे छोड़ के जाती हैं, उसकी कोई सुगबुगाहट हमें सुनाई नहीं देती है। मध्य प्रदेश में इनके 30 बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, कोई सुगबुगाहट नहीं होती है। जिस तरीके से आप यहाँ पे जो अलायंस को अलग करने की कोशिश करी जा रही है, जो मुद्दा ही नहीं है उसको भी मुद्दा बनाकर किस तरीके से अलायंस में गुटबाजी फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, हम बताना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से देश इस समय मुश्किल के दौर से गुजर रहा है, हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत आगे आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी कोशिश करती है, बहुत कोशिश करी है, उसने हिमाचल में भी कोशिश करी है, 1% वोट शेयर भी नहीं था। कर्नाटक में मगर गुजरात तो आपके सामने है सर, गुजरात तो आपके सामने है। उसके अलावा एक और चीज बताइएगा, आप लोग दावा कर रहे हैं कि अशोक गहलोत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो राजस्थान में आप इस बार आश्वस्त है कि परंपरा बदल देंगे। मैं तमाम जगहों पर ये बातें सुनती हूँ। उसके अलावा मध्य प्रदेश में कह रहे हैं कि कमलनाथ जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि हम इस बार वहां पर पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाएंगे, पिछली बार जो हुआ उससे सबक लेते हुए। आप आश्वस्त हैं कि भूपेश बघेल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वापस वो आएंगे, वहां पर फेस भी नहीं है बीजेपी के पास। रमन सिंह कहाँ है? आप लोगों के, मैं तमाम सोशल मीडिया पे देखती हूँ इस तरह के पोस्ट आप डालते हैं कि वहां पर तो एक छत्रराज है भूपेश बघेल का और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी जाती है, थोड़े भी वोट डिस्टर्ब होते हैं, सरकार बना लेगी वो अलग चीज है, वो अच्छा परफॉर्म करेगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, उसका नुकसान किसको होगा, उसका डेंट किसको लगेगा? जीनत जी देखिए, हर पार्टी को, चाहे वो XYZ कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी को अपनी नीतियों के विस्तार के लिए, संगठन के विस्तार के लिए इस जनतंत्र में जगह दी गई है। यही हमारी खूबसूरती है। हम किस तरीके से लोगों को कन्विंस कर पाएंगे, उसका उदाहरण आपके सामने भी है, हिमाचल भी है, कर्नाटक भी है। हमें दिल भी लगता है, लेकिन यही तो जनतंत्र की खूबी है। और हम चाहते हैं कि कोई भी पार्टी किसी की एस्पिरेशन जो हो वो उसको एक्सप्लोर करे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की नीतियां बनाई जा रही हैं, आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम उसी रोड मैप के साथ आगे जा रहे हैं जिस तरीके से कर्नाटक ने हमें रास्ता दिखाया है। किस तरीके से लोगों की जो आवाज हमने बुलंद करने की बात करी और वहां के रैंप जो करप्शन के केसेस है उसको उजागर कर रहे हैं और वहां पे हमारे स्थानीय नेता किस तरीके से स्टेशन लोग के, कमलनाथ का जिक्र किया आपने, मैं आपको बता दूं कि वो पिछले 5 सालों से उनकी पूरी राजनीति दिल्ली की थी, लेकिन पिछले 5 सालों में वो लगातार मध्य प्रदेश में रह के जिस तरीके से काम किया है, वो हमारे जैसे यंगस्टर्स को जो पार्टी के लिए जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वो उनके लिए एक रोल मॉडल जैसा काम करता है। और इसी तरीके से हमारी पार्टी भी जितने भी मुश्किल है उनको राजनीतिक हल निकालने की कोशिश करेगी। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, फिर तो बीजेपी को बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत है नहीं, या बहुत ज्यादा ये कहने की कि देखिए सामने अभी लड़ रहे हैं फिर साथ में एक हो जाएंगे। उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, मैं तो देख ही रहे हैं आप चर्चा में घनेंद्र भारद्वाज और अनित सिंह की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी नजर आ रही है। ये अभी तो क्या है, कई बार जीनत जी जब चुनाव में आला कमान मीटिंग कर लेते हैं, आपस में तय कर लेते हैं, पर कार्यकर्ता एक नहीं हो पाते हैं। आपने सपा और बसपा का जोड़ देखा था, कार्यकर्ता एक नहीं हुए थे और उसका नुकसान भी हुआ। ऐसे ही कांग्रेस और सपा के साथ भी जब कॉम्बिनेशन हुआ तो नीचे की कार्यकर्ता एक नहीं हुए। मेरा ऐसा मानना है कि यदि आज कांग्रेस को अपनी मजबूरी है इस गठबंधन को आगे बढ़ाने की, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कि हम इस गठबंधन के सहारे पूरे भारत में इंटर कर ले, दोनों का अपना अलग अलग उद्देश्य है। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि हम अपने चुनाव की हमेशा तैयार रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन कैडर पे काम करती है, हम काम कर रहे हैं। ये साथ हो, अलग हो, एक दूसरे के पक्ष में खड़े हो या विरोध में खड़े हो, भारतीय जनता पार्टी अपने परफॉर्मेंस पे, अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर और एक पूरा संगठन है उसकी बेसिस पे लड़ती है और लड़के जीत के दिखाएगी। जिस तरीके से बघेल साहब के पास आपने कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोयला घोटाला से लेके, नहीं मैं नहीं कह रही, वो दावा करते हैं, मैं क्यों कहूंगी? तो कह रहा हूं, हम उन्हीं के दावे की बात कर रहे हैं। आप पूरे सेंटेंस बोलिए। हाँ, पूरा सेंटेंस बोलिए। उन्हीं के दावे की बात कर रहा हूँ। उन्होंने वहां पर किस तरीके से शराब घोटाला और जैसा दिल्ली में
केजरीवाल जी ने किया है वैसा उन्होंने छत्तीसगढ़ में करा है, कोयला घोटाला भी किया है। तो लगातार फिर वो बाहर क्यों है, आपने अंदर नहीं किया? भाई एजेंसीज काम नहीं कर रही क्या इसका मतलब? अगर आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया है, समझिए, आप समझिए, जब तक जांच चल रही है, लगभग 16 ईडी ने रेड डाली है जिसमें करोड़ों रुपए मिले हैं उनके ओएसडी के पास से। मेरा ये कहना है कि मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये दोनों लोग मिलकर कुछ बहुत बड़ा मिराकल करने वाले हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जनता के सामने इनका एक फेस आने वाला है। जो लोग कहते थे कि हम अपने बच्चों की कसम खाते हैं कि कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, वो चले गए। जिन्होंने इनको गाली दिया था इनके भ्रष्टाचार को लेके और इसके लोगों को लेके, वो आज इनके साथ में ये आप लोग ये तो बहुत पुरानी बातें करते हैं, ये तो बहुत पुरानी बातें हैं। अनिल, हाँ, आपकी बात पूरी हुई, मैं जवाब ले लेती हूँ। जीनत जी, मेरा ये कहना है कि लोग बातें कितनी पुरानी भी हों, पर आज आपकी मीडिया के माध्यम से और इस डिजिटल मीडिया के माध्यम से पब्लिक के डोमेन में रहती है। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये देखिएगा, ठीक है, ये ब्याज अभी अरेंजमेंट। अनिल जी जवाब दे दीजिए जल्दी से। हाँ अनिल जी जवाब दे दीजिए, अनिल जी जवाब दीजिएगा जल्दी से। ये लोग साथ नहीं रहेंगे कहीं ना कहीं किन्हीं मुद्दों पर। हाँ अनिल जी, आप जवाब देना चाहते हैं, फिर मैं जवाब ले लूंगी भारद्वाज जी से भी जल्दी से। हाँ शुभेंदु जी बता रहे थे कि किस तरीके से हमारे आला कमान मिलते हैं और कार्यकर्ता नहीं मिल पाते हैं। हाँ। कितनी खुशी की बात है कि बीजेपी में आला कमान अजीत पवार को जो भ्रष्टाचारी बताते हुए 70,000 करोड़ का आरोप लगाता है, उसको 4 दिन के बाद गले मिल लेते हैं और इनके जो सारे के सारे जो कार्यकर्ता है वो भी किसी तरीके से भ्रष्टाचार को गले लगा लेते हैं। ये देखने वाली बात है। किस तरीके से ये शिवसेना के साथ लड़ते हैं उनको तोड़ देते हैं, किस तरीके से ये जेडीयू के साथ लड़ते हैं, आज उसको दुश्मन नंबर 1 बताते हैं। आप अपनी 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को गई ऐसी बात को चरितार्थ करते हैं हमारे बीजेपी के मित्र। ना आपकी नीयत है और ना ही आपकी नीति है कि आप भ्रष्टाचार को खत्म करें। जिस तरीके से सत्ता लोलुपता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी खुद काम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार को पनाह दे रहे हैं, वो लोगों के सामने है। ठीक है, और हमारी मंजिल साफ है कि हम सिर्फ और सिर्फ इस देश में जनतंत्र को बचाने के लिए साथ आए। ठीक है भारद्वाज जी जवाब दीजिएगा। बार बार एक बात कहते हैं कि कसम खाई थी, मुख्यमंत्री जी ने कसम खाई थी कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। शुभेंदु जी, मतलब मुझे लगता है कि जब भी चर्चा होती है ये वाली बात तो आई जाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपना घर देखना चाहिए। शुभेंदु जी अपना घर देखे, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। इनको दिक्कत क्या हो रही है, क्या परेशानी हुई है? अगर हम और कांग्रेस अलायंस करके चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, और हम जब पूरी 28 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, भारतीय जनता पार्टी का अपना कुनबा तो सिकड़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे ओल्डेस्ट अलायंस से शिवसेना और अकाली दल आज भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस पार्टनर को मारने का काम करती है, उन्हें खत्म करने का काम करते। शिवसेना के 2 फाड़ कर दिए, एनसीपी के 2 फाड़ कर दिए। इस तरीके की विघटनकारी और विभाजनकारी नीति भारतीय जनता पार्टी की रही है, तो इनके साथ तो कोई आता नहीं है। लेकिन दूसरे का कुंबा बढ़ेगा तो इनको तकलीफ होगी। अब मैं इनसे डेवलपमेंट की बात करूंगा, रिपोर्ट मांगूंगा तो फिर ब्लैंक हो जाएंगे, फिर बोलेंगे जी कुछ नहीं, फिर कहीं और ले जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को जो देश के जुड़े हुए मुद्दे उन पर ध्यान देना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हमारा कांग्रेस का क्या अलायंस है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको क्या मतलब? आप तो बहुत मजबूत लोग, आप तो कहते थे नरेंद्र मोदी अकेला काफी है। ठीक है, अब तो चर्चा हुआ करेगी। मेरे पास समय इतना ही था, मैं माफी चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी का।